ये एक 32 वर्षीय महिला हैं जिनके की नी जॉइंट की कार्टिलेज काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 80% तक प्रेस हो गई है, उसकी थिकनेस ख़त्म हो गई है और ये उसके लिए परेशान है। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि तीसरी मंजिल पर रहती हैं, जिससे कि इनकी दिन में कई बार उतरती जाती हैं, बच्चों को छोड़ने जाती हैं, बच्चों को लेने जाती हैं, तो इनको एक तो वो परेशानी है, दूसरा इनकी प्रोटीन डाइट बहुत नहीं है, टेंशन बहुत लेती हैं, हाइपर एसिडिटी होती है, डिस्क भी इनकी एक प्रोलैप्स कर गई है, L5S1 वाली वो ड्राई भी हो चुकी है, इधर उधर भटक रही हैं। तो इनके पति आज मेरे पास इनको लेके आए हैं, तो मैं इनको नी जॉइंट की एक्सरसाइज सिखा रहा हूँ। सिखाने के लिए पहली चीज़, दोनों ये हाथ लाइए, अंगूठे मिलाइए, हाँ ये अंगूठे मिलाइए, ये पोजीशन आपको लानी है और इनसे मिला के रखिए, इनसे आपको यहाँ पे मेज़ पकड़नी है। तो एक जांग उठाइए, पहले ये जांग से मेज़ पकड़िए, अंगूठे को अंदर ले जाइए, इस पकड़िए और दोनों अंगूठों को जांघों के नीचे मिला लीजिए, जैसे मैंने सिखाया था आपको। मिल गए। अब कलाइयों से इनको दबाइए, कलाइयों से इनको दबाइए, ठीक। और अंगूठों के अंदर, आपके अंगूठे बाहर भाग रहे थे, अंगूठों के अंदर आपने ये रबर बैंड लगा रही जो लड़कियाँ चोटी के अंदर लगाती हैं, ठीक। तो अब इसके बीच में आपको एक मैगजीन फंसानी है, जैसे मेरे पास एक मैगजीन है या न्यूज़पेपर, कोई मैगजीन या न्यूज़पेपर आपने ऐसे फंसा दिया। ये गिरना नहीं चाहिए, अगर ये गिर गया तो समझो घुटना भी गिर गया आपका। एग्रीड, ठीक। अब कलाइयों से इसको दबाना है, कलाइयों की ताकत से भी इसको दबाना है और उसकी ताकत से इसको दबाना है। तो दो ताकतों से इसको गिरने नहीं चाहिए। कौन कौन सी? एक तो कलाइयों की ताकत, एक जांघों की ताकत, ठीक। और आप थोड़ा सा और आगे आइए जिससे कि अंदर मुड़ सकें, थोड़ा 1 इंच और आगे आइए, वेरी गुड, ठीक। अब आप दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और ऊपर लाइए। जब ऊपर आ जाएं दोनों पंजों को यहाँ से छोटी उंगली की साइड से अपनी तरफ खींचिए और इसको और खींचिए और पैर को और ऊंचा उठाइए, जितना ऊंचा उठा सकती हैं। हाँ, अब इसको 20 के काउंट तक गिनिए, 1 2 3 4 5 ऐसे 20 तक मन में गिनिए। जब 20 काउंट पूरे हो जाएं उसके बाद में आप इन पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, पैर ढीले छोड़ दिए। अब अंदर दबाइए, जितना नीचे अंदर ले जा सकते हैं आप, और मोड़िए। और किसी भी कंडीशन के अंदर आपकी ये मैगजीन आपके पैरों के नीचे से गिरनी नहीं चाहिए। फिर ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद और ऊपर लाइए पैरों को। फिर छोटी उंगली की तरफ से ये एकदम फ्लैट होना चाहिए, यहाँ टेढ़ापन, जैसे ये टेढ़ा ऐसे नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा छोटी उंगली की तरफ से खींचेंगी और अंगूठों को अपनी तरफ खींचेंगी, इधर से खींचेंगी, उतना ज़्यादा ही घुटने के अंदर आपको रिलीफ मिलेगा। अगर ये पैर टेढ़े रहेंगे तो घुटनों के अंदर रिलीफ नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया आपको? 20 तक हो गया, फिर पैर छोड़ दीजिए, फिर नीचे ले जाइए और पूरा। पर किसी भी कंडीशन में मैगजीन या अखबार आपके घुटनों के बीच से बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर ऊपर, पहले पैर ऊपर लाइए जितना ला सकती हैं, फिर छोटी उंगली से अपनी तरफ खींचिए, ठीक। क्लियर हो गया? हाँ, 20 तक काउंट करिए। जब 20 काउंट हो जाए फिर आहिस्ता से इसको नीचे ले जाइए, पर पहले पैर ढीले कर लेना। सोचिए 20 हो गया, अब ढीला करिए इनको, बिल्कुल रिलैक्स। अब फिर नीचे ले जाइए। इस तरह से आपको कई बार करना है। मोटा सोचिए आपको 50 सेट करने हैं, 50 सेट 50 टाइम्स करने का है, ठीक है। और ये दुनिया की घुटनों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इसको क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज कहते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर 4 मसल्स होती हैं, उन 4 मसल्स को क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। दोनों साइड की चारों मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, और जिसकी क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेंथनिंग रहेगी उसके घुटने का कभी कोई बिगाड़ नहीं सकता। और एक और एक्सरसाइज होती है जो हम हैमस्ट्रिंग मसल्स के लिए कराते हैं। आप हिप उठाइए, हाँ ठीक, अब हाँ ठीक। अब ऐसे घुटनों से ऊपर, घुटनों के जो बीच में बैंड होता है, बैंड करिए इसको थोड़ा। ये जो बैंड होता है उससे ठीक ऊपर ये पटेला होती है, वो पटेला इसको टच नहीं करनी चाहिए। थाई के निचले हिस्से के अंदर एक ऐसा राउंड पिलो लगा दीजिएगा, बस ठीक है। और इसको मेज को दोनों तरफ से पकड़ लीजिएगा, वेरी गुड। अब आप पूरा, ठीक है, हिप को दबा के रखिए थोड़ा सा, हाँ।
अब आप बेंड करिए, बेंड करिए, पूरा बेंड करिए, जितना बेंड कर सकती है मैक्सिमम पूरा बेंड करिए। पर वही चीज़, यहाँ बीच में गैप नहीं आना चाहिए, इनको कस के दबा के रखिएगा। सभी जो टोटल प्रॉब्लम आती है वो इस गैप की वजह से आती है। ये गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए, पूरी ज़िंदगी नहीं आना चाहिए। अगर हम कागज़ फंसा रहे हैं तो फट जाए, निकले नहीं। जब तक ये घुटने मिले रहेंगे तब तक आपको घुटने चेंज नहीं होंगे, सोच लीजिए। ठीक है, चाहे 100 साल की उम्र हो जाए। फिर सीधा करिए पूरा, ये दबा के रखिए। ठीक, पूरा खोलिए, पूरा खोलिए, पूरा खोलिए पैरों को पूरा 100%। तो देखिए, ना तो इससे ज़्यादा पैर खोले जा सकते हैं, घुटने स्ट्रेट किए जा सकते हैं और मोड़िए पूरा, और ना इससे ज़्यादा बेंड किए जा सकते हैं। ये फुल रेंज ऑफ मोशन ROM इनकी जो 100% होनी चाहिए उतनी है। और जब तक ROM रहेगी और बीच में गैप नहीं रहेगा तब तक घुटना नहीं चेंज होगा। तो ROM अफेक्टेड हो जाती है और बीच में गैप आ जाता है, तभी नी रिप्लेसमेंट वाली बारी आती है। तो अगर ये महिला ये कर पाएंगी, पूरी ज़िंदगी करती रहेंगी। देखिए, किसी भी कीमत पर यहाँ कोई नी जॉइंट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आ रहा, और धीमे धीमे करके जब इसकी प्रैक्टिस हो जाए, जैसे हमने इनके अंदर एक आधा किलो का वजन बांधा हुआ है, शुरुआत में खाली वजन बिना वजन के करें, तब थोड़ी थोड़ी आदत पड़ जाए, तब थोड़ा सा आधा आधा किलो वजन बढ़ाते चले जाएँ। घर पर कर रहे हैं तो आप नमक की थैली को भी चुन्नी से बांध सकते हैं। नमक की थैली 1 किलो की आती है, उसको बांध के प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अंगूठों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए रबर बैंड 5 रुपये का महिलाएं अपने वो चोटी में लगाती हैं, उस रबर बैंड से मैं दोनों अंगूठों को इस तरह से बांध देता हूँ। अंगूठे अलग नहीं होने चाहिए, जिसको हेलस वेलकस कहते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 मेन एक्सरसाइज हैं जिनको करने से आप पूरी ज़िंदगी घुटनों के रिप्लेसमेंट को बचा सकते हैं। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433 एंड लैंडलाइन 01142430066।